फिगर देखें। अब हम आगे अगर 19.12 सी एंड डी, तो यहाँ पे सी फिगर में सीरस कार्सिनोमा ऑफ द एंडोमेट्रियम दिखाया गया है, ठीक है, विद द पेपिला फॉर्मेशन हो रही है एंड मार्क्ड साइटोलॉजिक ए टाइप या हमें नज़र आएगा। डी फिगर में जो है इम्यूनोहिस्टोकेमिकल जो है स्टेनिंग है, जो दिखा रही है एक्यूमुलेशन P53 की, अब फाइंडिंग जो कि एसोसिएटेड है TP53 वाली म्यूटेशन में, ठीक है। यहाँ स्ट्रॉन्ग स्टेनिंग हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग स्टेनिंग होती है फाइंडिंग दैट इज कोरिलेट विद द प्रेजेंस ऑफ TP53 म्यूटेशन। म्यूटेंट P53 जो है P53 एक्यूमुलेट कर जाता है और हेंस इसी वजह से ये इजीली डिटेक्ट होता है स्टेनिंग में, इसीलिए स्ट्रॉन्ग स्टेनिंग हो रही है। अब हम क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हमारे पास यूजुअली मैनिफेस्ट करते हैं इर्रेगुलर या पोस्ट मेनोपॉजल, जाहिर सी बात है ब्लीडिंग होगी। विद द प्रोग्रेशन द यूट्रस जो है इनलार्ज हो जाएगा और ये एफिक्स्ड हो जाएगा टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के साथ, जैसा कि कैंसर इन्फिल्ट्रेट करता है सराउंडिंग टिश्यूज़ को, बिल्कुल इसी तरह। एंडोमेट्रियल जो कार्सिनोमा है ना, ये यूजुअली स्लो होता है टू मेटास्टेसाइज, स्लो, लेकिन अगर ये अनट्रीटेड हमने छोड़ दिया, इवेंचुअली ये डायसेमिनेट कर जाएगा रीजनल नोड्स में एंड मोर डिस्टेंट साइट्स में। विद द थेरेपी 5-year सर्वाइवल रेट फॉर द अर्ली स्टेज एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमा इज़ 90%, लेकिन सर्वाइवल जो है वो ड्रॉप करेगा precipitously in higher stage tumors. The prognosis with the serous carcinoma is strongly dependent on operative staging, but because of its aggressive behavior, it often presents as high stage disease with poor prognosis. ठीक है, इसके एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से हाई स्टेज डिजीज़ है विथ पुअर प्रोग्नोसिस। समरी पे आ जाते तो हमने एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमा पढ़ा। तो इसमें हमने देखा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो है ये रिजल्ट करती है फ्रॉम द अनअपोज्ड एंडोजीनस या एक्सोजीनस ईस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है, अनअपोज्ड। फिर हमने कहा कि रिस्क फैक्टर जो होते हैं डेवलपिंग एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में, एक तो एनोविलिटी साइकिल है, PCOS होता है, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग कोई ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है, ओबेसिटी या ईस्ट्रोजन थेरेपी जिसमें हम काउंटर बैलेंसिंग प्रोजेस्टेरोन ना यूज़ कर रहे हो, तो उसमें हाइपरप्लेजिया जो है इसको हमने कहा कि क्लासीफाई किया है साइटोलॉजिक ए टाइप या में, विच डिटरमाइंस द risk for developing of the endometrioid carcinoma. On the basis of the clinical and molecular data, दो मेजर टाइप ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हमने रिकॉग्नाइज किए, एक तो एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमा है, दूसरा सीरस कार्सिनोमा। एंडोमेट्रॉयड जो है एसोसिएट कैसा है कि इसके साथ ना ईस्ट्रोजन एक्सेस होगा एंड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाएगी। अर्ली मॉलिकुलर चेंजेस में हमें क्या मिलेगा, इनएक्टिवेशन DNA मिसमैच रिपेयर जीन्स की और PTEN जीन की जो हो जाएगी इनएक्टिवेशन। जबकि सीरस कार्सिनोमा जो है ये ओल्डर वुमेन में होता है और ये यूजुअली इसमें लेकिन एट्रोफी होती है एंडोमेट्रियम की, एस्ट्रोजन वगैरह नहीं बढ़ता, ठीक है। डिस्टिंक्ट प्रिकर्सर लीजन इसमें एट्रोफी होती है। सीरस इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा ये SIC जो है इसमें लीजन होती है। म्यूटेशन TP53 जीन की जो है ये अर्ली इवेंट होती है, इसमें अब इसमें म्यूटेशन होती है और ये यूजुअली जो है प्रेजेंट करती है इन द सीरस एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा एज वेल एज इन्वेजिव सीरस कार्सिनोमा। स्टेज जो है ना ये मेजर डिटर्मिनेंट होता है ऑफ द सर्वाइवल इन बोथ टाइप्स। सीरस जो ट्यूमर है ये टेंड टू मैनिफेस्ट मोर फ्रीक्वेंटली विथ एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्सटेंशन, ठीक है, इनकी एक्स्ट्रा यूट्राइन होती है और इसीलिए इनकी वर्स प्रोग्नोसिस होती है देन द एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमा, क्योंकि इनकी एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्सटेंशन नहीं होती है, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर, प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द एंडो या मायोमेट्रियम, जो कि है एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। देखिए ये जो पॉलिप्स होते हैं ना ये यूजुअली सिसाइल होते हैं, ठीक है, यानी किसी के साथ किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड होते हैं और ये रेंज करते हैं 0.5 से 3 सेंटीमीटर इनका डायामीटर होता है। लार्ज जो पॉलिप्स होते हैं ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द एंडोमेट्रियल म्यूकोजा से इनटू द यूट्राइन कैविटी के अंदर। ये कंपोज होते हैं हमारी एंडोमेट्रियम के, जो रिजेंबल करते हैं बेसिलस को, फ्रीक्वेंटली विद द स्मॉल मस्कुलर आर्टरीज, ठीक है, उसको रिजेंबल कर रहे होते हैं। सम ग्लैंड्स जो हैं ये नॉर्मली आर्किटेक्चरली, ठीक है, सम ग्लैंड्स जो है ना वो नॉर्मल होते हैं आर्किटेक्चरली, लेकिन ये ऑफन सिस्टिकली डायलेटेड होते हैं, ठीक है, उसमें जो ग्लैंड्स होंगे। स्ट्रोमल सेल्स जो है ये मोनोक्लोनल होते हैं ऑफन विद द रीअरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोमल रीजन C6p21 एंड थस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नियोप्लास्टिक कंपोनेंट ऑफ द पोलिप, क्योंकि इनका क्रोमोसोमल रीजन जो है ये एबनॉर्मल है। उसके बाद कह रहा है आल्दो एंडोमेट्रियल पॉलिप्स जो है ना ये किसी भी एज में हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन होते हैं एट द टाइम अराउंड द मेनोपॉज। मेन जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है इनमें कि ये प्रोड्यूस कर सकते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, तो ये इनका मेन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है लियोमायोमा।
अब लियोमायोमा बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं ना, जो अराइज करते हैं हमारे स्मूथ मसल सेल्स से इन द मायोमेट्रियम, ये प्रॉपरली टर्म हुए हैं एज लियोमायोमास। लेकिन क्योंकि इनकी फर्मनेस होती है तो ऑफन इसको हम क्लिनिकली रेफर करते हैं एज फाइब्रॉइड्स। ठीक है, फाइब्रॉइड्स। लियोमायोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है फीमेल्स का, जो 30 to 50% ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन को अफेक्ट करते हैं। ये कंसिडरेबली मोर फ्रीक्वेंट होते हैं ब्लैक वुमेन में। ये ट्यूमर ना एसोसिएटेड होते हैं विद सेवरल डिफरेंट रिकरेंट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के साथ, जिसमें आ जाता है रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम 6 and 12 दैट आर आल्सो फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ द अदर बिनाइन नियोप्लाज्म्स में भी मिलते हैं यही क्रोमोसोम्स, जैसा कि एंडोमेट्रियल पॉलिप्स में, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स एंड लाइपोमास में। ठीक है, म्यूटेशन इन द MED12 जीन, MED12 जीन में म्यूटेशन जो इनकोड करता है कंपोनेंट ऑफ द RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स को, तो इसमें म्यूटेशन आइडेंटिफाई हुई है अबाउट 70% ऑफ द लियोमायोमास में। ये आपने याद रखना है MED12 जीन में। मैकेनिज्म जिससे MED12 म्यूटेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करती है डेवलपमेंट ऑफ लियोमायोमा, ये अभी तक पता नहीं चली, सही से अंडरस्टूड नहीं है। ईस्ट्रोजन जो है ना, और पॉसिबली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ द लियोमायोमास। कन्वर्सली ये जो ट्यूमर है ये श्रिंक करते हैं पोस्ट मेनोपॉजली। ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजली ये फिर श्रिंक कर जाएंगे, लेकिन इनको बढ़ाएगा कौन? इनको स्टिमुलेट ईस्ट्रोजन करता है और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इनके ग्रोथ को। मॉर्फोलॉजी पे आते हैं तो लियोमायोमा टिपिकली शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड फर्म ग्रे वाइट मासेस होते हैं विद अ कैरेक्टरिस्टिक होल्ड कट सरफेस होता है इनका। ये सिंगली भी हो सकते हैं, लेकिन ऑफन ये होते हैं मल्टीपल ट्यूमर्स जो कि स्कैटर्ड होते हैं विद इन द यूट्रस, और ये रेंज करते हैं फ्रॉम द स्मॉल नोड्यूल्स से लेकर टू द लार्ज ट्यूमर्स। अब 19.3 फिगर में अगर हम देखें, यहाँ 19.13 में दिखाया गया है, सबसे पहले यूट्राइन लियोमायोमा है। ए फिगर में देखें, यहाँ पे यूट्रस जो है ना उसको हमने ओपन किया है टू शो द मल्टीपल सब म्यूकोजल, मायोमेट्रियल एंड सब सीरोजल ग्रे वाइट ट्यूमर्स, और हर जो है हर किसी को कैरेक्टरिस्टिक होल्ड अपीयरेंस है ऑन द क्रॉस कट सेक्शन। ठीक हो गया। इसके बाद ये दूसरी फिगर है, इसमें जो है माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है ऑफ द लियोमायोमा। ये शो कर रहा है बंडल ऑफ द नॉर्मल लुकिंग स्मूथ मसल सेल, ऐसे लग रहा है नॉर्मल है, ये लियोमायोमा है, स्मूथ मसल सेल के बंडल्स। इसके बाद कह रहा है कि हमने कहा कि स्मॉल नोड्यूल से लेकर लार्ज ट्यूमर्स तक हो सकता है, दैट में ड्वार्फ द यूट्रस। ठीक है, उसको छोटा कर सकते हैं। सम आर एम्बेडेड विद इन द मायोमेट्रियम में, यानी इंट्राम्यूरल होते हैं, जबकि बाकी जो है ये लाए कर सकते हैं इमीडिएटली बीनीथ द एंडोमेट्रियम, उसके नीचे एंडोमेट्रियम के, जिसको हम कहते हैं सब म्यूकोजल या फिर सिरोसा के, तो हम उसको कहेंगे सब सीरोसल। ये जो सीरोसल लेटर लोकेशन है, ये ट्यूमर्स जो है यहाँ से एक्सटेंड कर सकता है ऑन द एटीन्यूएटेड स्टाक, आउट ऑन द एटीन्यूएटेड स्टाक्स एंड इवन बिकम अटैच टू द सराउंडिंग ऑर्गन के साथ, जहाँ से ये डेवलप कर सकता है ब्लड सप्लाई, तो हम इसको फिर कहेंगे पैरासाइटिक लियोमायोमा, जब इसने अपनी ब्लड सप्लाई डेवलप कर ली। हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन पे ट्यूमर्स जो है ये कैरेक्टराइज होते हैं बाय बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल सेल्स मिमिकिंग द अपीयरेंस ऑफ द नॉर्मल मायोमेट्रियम, जिस तरह हमने फिगर में देखा नॉर्मल लग रहा होता है। फोकाई ऑफ द फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशन एंड डीजेनरेटिव सॉफ्टनिंग जो है वो भी प्रेजेंट हो सकती है। उसके बाद है लिखा है कि लियोमायोमास ऑफ द यूट्रस जो है ना ये ऑफन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और ये डिस्कवर ना इंसिडेंटली होते हैं रूटीन पेल्विक एग्जामिनेशन में। मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रेजेंटिंग साइन है वो इनमें होता है मेनोरेजिया, जो कि विथ या विदाउट मेटोरेजिया होगा। मेटोरेजिया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। प्रोफ्यूज या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग तो होगी, ठीक है, मेनोरेजिया होगा, लेकिन मेटोरेजिया यानी इरेगुलर ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लियोमायोमास रेयरली अगर एवर ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू द सार्कोमा, और प्रेजेंस मल्टीपल लीजन्स की नहीं इंक्रीज नहीं करती रिस्क ऑफ द मैलिग्नेंसी। ठीक हो गया, ये बिनाइन है। उसके बाद है लियोमायोसार्कोमा। लियोमायोसार्कोमा यूट्रस के वर्चुअली हमेशा अराइज होते हैं डी नोवो फ्रॉम द मीजनकाइमल सेल्स ऑफ द मायोमेट्रियम से। ठीक है, मीजनकाइमल सेल मायोमेट्रियम से आते हैं हमेशा डी नोवो। ये ऑलमोस्ट ऑलवेज सॉलिटरी होते हैं, और ये ऑफन होते हैं पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, इन कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन टू लियोमायोमास which frequently are multiple and usually arise pre-menopause। ठीक है, उन्हीं में से ये अराइज करते हैं। लियोमायोमास में से लियोमायोसार्कोमा आते हैं प्री-मेनोपॉजली, जब वो मल्टीपल हों और जब वो प्री-मेनोपॉजली हों। ठीक है, रिकरेंस जो है ना आफ्टर सर्जरी ये कॉमन होती है विद दीज कैंसर यानी लियोमायोसार्कोमा से, और ये मेटास्टेसाइज करते हैं मैनी
टिपिकली लंग्स की तरफ, और यील्ड करते हैं 5 ईयर सर्वाइवल रेट ऑफ अबाउट 40%. आउटलुक विद एनाप्लास्टिक ट्यूमर इज़ लेस फेवरेबल दैन विद द वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स. उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी पे देखें तो लियोमायोसार्कोमास हमारे जो है टिपिकली लेते हैं टेक द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट हेमरेजिक नेक्रोटिक मासेस होते हैं. हिस्टोलॉजिक अपीयरेंस इसकी वेरी करती है वाइडली फ्रॉम द ट्यूमर्स दैट क्लोजली रिजेंबल द लियोमायोमा की तरह टू वाइडली एनाप्लास्टिक न्यूप्लाज्म लग रहे होते हैं. ठीक है, हिस्टोलॉजी पे वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स जो है ये लाई कर सकते हैं एट द मॉर्फोलॉजिक इंटरफेस बिटवीन द लियोमायोमा एंड लियोमायोसार्कोमा and sometimes are designated smooth muscle tumors of uncertain malignant potential. कभी कभार इसको ऐसे भी कहते हैं कि ये स्मूथ मसल ट्यूमर ही है ऑफ द अनसर्टेन मैलिग्नेंट पोटेंशियल वाले. डायग्नोस्टिक फीचर जो है ना लियोमायोसार्कोमा का, उसमें आता है ट्यूमर नेक्रोसिस मिलेगी हमें, साइटोलॉजिक एटाइपिया और माइटोटिक एक्टिविटी भी मिलेगी. क्योंकि इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी समटाइम देखी जाती है हमारे बिनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर्स में भी, पार्टिकुलरली यंग वुमेन में. एन असेसमेंट ऑफ ऑल 3 फीचर्स जो है ये नेसेसरी होता है टू मेक द डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंसी. तो इसीलिए हमें तीनों को लाजमी मद्देनज़र रखना है. उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे, विच इज़ दी फैलोपियन ट्यूब्स. ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर जो है हमारी फैलोपियन ट्यूब्स का वो होती है इन्फ्लेमेशन, जिसको हम सेल्फिंजाइटिस कहते हैं. मोस्ट इनवेरिएबली ये होता है कंपोनेंट ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस. लेस कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ में हमारे पास एक्टोपिक यानी ट्यूबल प्रेगनेंसी आ जाता है और एंडोमेट्रियोसिस भी आ जाता है. इन्फ्लेमेशन हमारे फैलोपियन ट्यूब्स की जो है ये ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉज होती है इन्फेक्शन की वजह से. इन एडिशन टू द गोनोरिया, नॉन गोनोकोकल ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लेमाइडिया हो गया, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, कॉलीफॉर्म्स, एंड इन द पोस्ट पार्टम सेटिंग में जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया और स्टेफिलोकोकाई, ये मेजर ऑफेंडर्स हैं. ठीक है, मॉर्फोलॉजिक जो है चेंजेस जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे गोनोकोकाई से वो सिमिलर होते हैं टू दोज इन द मेल जेनाइटल ट्रैक्ट. इन्फेक्शन विद कोलीफॉर्म्स, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफिलोकोकाई पेनिट्रेट कर जाएगा वॉल ऑफ द ट्यूब्स और गिव राइज देगा टू द ब्लड बोर्न इन्फेक्शन जो कि सीड करेंगे डिस्टेंट साइड्स में. ट्यूबरक्यूलस सेल्फिंजाइटिस जो है फार लेस कॉमन है और ये ऑलमोस्ट ऑलवेज इनकाउंटर होती है इन कॉम्बिनेशन विद द ट्यूबरक्यूलस एंडोमेट्राइटिस के साथ. सारी जो फॉर्म्स है ना सेल्फिंजाइटिस की, ये फीवर प्रोड्यूस करेंगी, लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक पेन होगा, पेल्विक मैसेस मिलेंगे हमें जो कि रिजल्ट होते हैं ऑफ द डिस्टेंशन ऑफ द ट्यूब्स विद आइदर एक्सुडेट या फिर इन्फ्लामेटरी डेब्रिस की वजह से. फिगर 19.14 में देखें हम, यहाँ पर दिखाई गई है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ बायलेटरल है और एसिमेट्रिक है. ट्यूब और ओवरी जो है ना टू द लेफ्ट ऑफ द यूट्रस ये टोटली ऑब्सक्योर हो गई हैं बाय हेमरेजिक इन्फ्लामेटरी मास की वजह से. ठीक है, उनकी वजह से ऑब्सक्योर हो गई है. ट्यूब जो है ना ये अडेरेंट है टू द एडजेसेंट ओवरी ऑन द अदर साइड. ठीक हो गया, ये आपको क्लियरली विजिबल है. उसके बाद कह रहा है कि अडेरेंस ऑफ द इन्फ्लेम ट्यूब टू द ओवरी एंड एडजेसेंट लिगामेंटस टिश्यू में प्रोड्यूस अ ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस बना सकता है. ठीक है, अगर वो ओवरी के साथ अडेयर हो जाए तो ये जो है इंटर्न जो है रिजल्ट करेगा इन द अडेशन बिटवीन द ओवरी एंड द ट्यूब्स. जब इन्फ्लामेशन सबसाइड हो जाएगी उसके बाद भी अडेशंस हो जाएंगी. इवन मोर जो सीरियस है वो है अडेशन ऑफ द ट्यूबल प्लिका जो कि एसोसिएटेड होती है विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ये आगे हम डिटेल में देखेंगे. उसके बाद कह रहा है कि डैमेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ट्यूबल ल्यूमिना में प्रोड्यूस परमानेंट स्टेरिलिटी हो सकती है. ठीक है, डैमेज या ऑब्स्ट्रक्शन. वंस थॉट टू बी अनकॉमन, प्राइमरी एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द फैलोपियन ट्यूब मे बी द साइट ऑफ ओरिजिन फॉर मेनी ऑफ द हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमास लॉन्ग थॉट टू अराइज इन द ओवरी. ठीक है, वो जाके आगे सीरस कार्सिनोमा करवा सकते हैं. फैलोपियन ट्यूब के एडिनोकार्सिनोमा में से सीरस कार्सिनोमा हो सकता है. स्टडीज़ ने आइडेंटिफाई किया है प्रेजेंस सीरस ट्यूबल इंट्रा एपिथेलियल कार्सिनोमा की STIC की इन द फिम्ब्रेटेड एंड्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स में उनको मिली. ठीक है, फिम्ब्रेटेड एंड्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में उनको STIC मिला. ठीक है, like the precursor of uterine serous carcinoma, STICs have mutation in the TP53 में ही होती है in more than 90% of the cases. तो ये जो लेजन है ना ये फाउंड होती है frequently इन द फैलोपियन ट्यूब्स में जो रिमूव होती है प्रोफाइलेक्टिकली फ्रॉम द वुमेन हु कैरी म्यूटेशन इन द BRCA1 एंड BRCA2 जीन.
and less commonly in the instances where the tubes are removed from the woman without knowing the genetic risk factor। तो मतलब ट्यूब्स ही उनकी रिमूव कर देते हैं जिनमें या तो ये जीन हो या जीन का ना पता हो, तो भी हम प्रोफाइलेक्टिकली इनको ये रिमूव कर देते हैं ट्यूब्स। तो दिस इज लीड टू द आइडिया दैट स्पोरेडिक ओवेरियन सीरस कार्सिनोमा, जो हम बाद में देखेंगे, ये भी ओरिजिनेट करते हैं इन द फेलोपियन ट्यूब, स्पोरेडिक ओवेरियन सीरस कार्सिनोमा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फिम्बिलेटेड एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज इंटीमेटली एसोसिएटेड विद ओवरी के साथ, तो उसको एक्सेस होता है टू द पेरिटोनियल कैविटी की तरफ। फेलोपियन ट्यूब कार्सिनोमा फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व कर जाते हैं हमारे ओवरीज को, ओमेंटम को एंड पेरिटोनियल कैविटी को एट द प्रेजेंटेशन। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट न्यू टॉपिक विच इज़ द ओवरीज। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं फॉलिकल एंड ल्यूटियल सिस्ट्स। Follicle and luteal cysts in the ovaries are so commonplace that they may be considered variants of normal physiology। ठीक है, ये इतने कॉमन है कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजी भी कंसीडर हो सकते हैं। These innocuous lesions originate from the unruptured, जो हमारे ग्रेफिन फॉलिकल्स हैं उनमें से, या फिर from the follicles that rupture हो जाते हैं and then immediately seal हो जाते हैं। तो इस तरह की सिस्ट जो है ना, ये ऑफन मल्टीपल होती हैं और ये डेवलप करती है सब एडजेसेंट टू द सीरोजा ऑफ द ओवरी के साथ। ठीक है, ये जो है ना, ये टिपिकली स्मॉल होती है, 1 to 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है और ये फिल हुई होती है क्लियर सीरस फ्लूइड के साथ। ओकेजनली ये सफिशिएंटली लार्ज हो जाती हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर तक भी चली जाती हैं और ये एक पाल्पेबल मास बना देती हैं एंड पेल्विक पेन हो सकता है। जब ये छोटी होती है ना, तो ये लाइन हुई होती है हमारे ग्रेन्युलोजा लाइनिंग सेल के साथ या फिर ल्यूटियल सेल के साथ। लेकिन जैसे ही फ्लूइड एक्यूमुलेट करेगा तो प्रेशर जो है इनमें एट्रोफी करवा देगा इन सेल्स की। ठीक हो गया, तो कभी कभार ये सिस्ट रप्चर कर जाती हैं और ये प्रोड्यूस करती हैं इंट्रा पेरिटोनियल ब्लीडिंग और पेरिटोनियल सिम्टम्स, एक्यूट एब्डोमेन। ठीक है, एंड पेरिटोनियल सिम्टम्स एक्यूट एब्डोमेन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, या फिर पेरिटोनियल इंट्रा पेरिटोनियल ब्लीडिंग करवाएंगे। दूसरा है ओवरीज में डिसऑर्डर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS। ठीक है, फॉर्मली हम इसको कहते थे स्टेन लेवेंथल सिंड्रोम। स्टेन लेवेंथल सिंड्रोम ये कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है जो कैरेक्टराइज होता है हाइपर एंड्रोजेनिज्म, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज़, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं और क्रोनिक एन ओव्यूलेशन हो रही होती है, इसमें डिक्रीज फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा इसमें डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये यूजुअली आता है अटेंशन में आफ्टर द मेनार्की इन द टीनेज गर्ल्स में या फिर यंग एडल्ट्स में, जो प्रेजेंट करती है विथ ओलिगोमिनोरिया की कंप्लेन होती है या उनको हिर्सुटिज्म की, इनफर्टिलिटी की एंड समटाइम्स ओबेसिटी की। तो ओवरीज जो है ना, ये यूजुअली ट्वाइस होती हैं द नॉर्मल साइज, ग्रे वाइट होती हैं विद स्मूथ इनका आउटर कॉर्टेक्स होता है और ये स्टडीड होती है विद सब कॉर्टिकल सिस्ट्स के साथ, जो 0.5 to 1.5 सेंटीमीटर होती है इन द डायामीटर। ठीक है, इस कंडीशन में इस तरह की ओवरीज होती है। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जब हम उनको देखते हैं तो थिकन्ड फाइब्रोटिक ओवेरियन कैप्सूल मिलता है हमें, ओवरलाइन इन्यूमरेबल सिस्टिक फॉलिकल्स मिलेंगे जो लाइन हुए होते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स के साथ विद हाइपरप्लास्टिक ल्यूटिनाइज्ड थीका इंटरना होगा। तो देयर इज अ conspicuous absence of the corpora lutea in the ovary। ठीक है, इसकी एब्सेंस मिलेगी हमें, सिर्फ हमें क्या मिलेगा, हाइपरप्लास्टिक ल्यूटिनाइज्ड थीका इंटरना के साथ ही ये सिस्ट जो है वो लाइन हुई होंगी। ठीक है, कॉर्पोरा ल्यूटिया इन द ओवरी एब्सेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी। यूएस में जो है ना, ये एस्टिमेट हुआ है कि देयर विल बी ओवर 20,000 ओवेरियन कैंसर केसेस जो डायग्नोज होंगे 2016 से, लीडिंग टू ओवर 14,000 डेथ। तो ये बनाएंगे ओवेरियन कैंसर को 5th लीडिंग कॉन्ट्रीब्यूटर टू द कैंसर मोर्टेलिटी इन वुमेन। ट्यूमर ओवरी के रिमार्केबली वेरी करते हैं, जैसा कि ये अराइज कर सकते हैं फ्रॉम एनी ऑफ द 3 सेल टाइप्स इन द नॉर्मल ओवरी। द मल्टीपोटेंट सरफेस यानी सीलोमिक एपिथेलियम से भी अराइज कर सकता है, द टोटीपोटेंट जर्म सेल से भी, और सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल सेल से भी अरेस्ट कर सकता है। तो न्यूप्लाज्म जो है ना हमारे एपिथेलियल ओरिजिन की, वो अकाउंट करते हैं फॉर द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर्स एंड इन देयर मेलिग्नेंट फॉर्म्स अकाउंट करते हैं 90% ऑफ द ओवेरियन कैंसर्स। अगर 19.3 टेबल में देखें तो यहाँ पर दिखाई गई है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेजर ओवेरियन ट्यूमर्स। ठीक है, यहाँ पे ये टाइप्स हैं, जैसे कि सीरस हो गया, तो उसका परसेंटेज मेलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर का कितना है, 47% है। परसेंटेज दैट आर बायलेटरल, तो वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बिनाइन 60% है लेकिन उसका बायलेटरल 25%। इसी तरह बॉर्डर लाइन पे 15% है सीरस, जबकि मेलिग्नेंट 25% है।
तो इनकी डिफरेंट है। म्यूसिनस की बात करें तो उनकी भी सबके जो है डिफरेंट लिखे हुए हैं। म्यूसिनस का एंडोमेट्रोइड कार्सिनोमा का अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, क्लियर सेल कार्सिनोमा, ग्रेनुलोसर सेल ट्यूमर, टेराटोमा, मेटास्टेटिक। ठीक है, तो ये टेबल आप देखिए। जर्म सेल्स एंड सेक्स कोड स्ट्रोमा सेल्स ट्यूमर्स जो है ना ये मच लेस फ्रीक्वेंट होते हैं। आल्दो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 30% ऑफ द हमारे ओवेरियन ट्यूमर, लेकिन ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर लेस दैन 10% ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी। सबसे पहला ट्यूमर है सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स। मेजॉरिटी ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर्स जो है ना ये अराइज करते हैं फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब से या फिर एपिथेलियल सिस्ट से इन द कॉर्टेक्स ऑफ द ओवरी से। ठीक है, 19.5 फिगर में देखिए। 19.15 में यहाँ पे डेरिवेशन है ऑफ वेरियस ओवेरियन न्यूप्लाज्म्स। टाइप 1 ट्यूमर जो है ये प्रोग्रेस करते हैं फ्रॉम द बिनाइन ट्यूमर्स आल्दो बॉर्डर लाइन ट्यूमर्स दैट मे गिव राइज टू अ लो ग्रेड कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये हो गए टाइप 1 ट्यूमर। उसके बाद कह रहा है टाइप 2 जो ट्यूमर्स होते हैं ना ये अराइज करते हैं फ्रॉम इंक्लूजन सिस्ट्स, फैलोपियन ट्यूब्स, एपिथेलियम या इंट्रा एपिथेलियल प्रीकर्सर से जो कि ऑफन आइडेंटिफाई नहीं होती। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है हाई ग्रेड फीचर जो कि मोस्ट कॉमनली होते हैं ऑफ द सीरस हिस्टोलॉजी STIC, सीरस ट्यूबल इंट्रा एपिथेलियल कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये सिस्ट एडिनोमा है या एंडोमेट्रियोसिस हुई है पहले, फिर वो बॉर्डर लाइन ट्यूमर पे आ जाती है। इसके बाद ये टाइप 1 आ जाता है यानी लो ग्रेड सीरस एंडोमेट्रोइड म्यूसिनस हो गया। यहाँ पे ये फिलोपियन ट्यूब है, इनके फिम्ब्रिया है, ये यहाँ पे फिम्ब्रिया में STIC होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लूजन सिस्ट बनी है पहले, तो उसके बाद ये टाइप 2 हाई ग्रेड सीरस हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो एपिथेलियम जो लाइन कर रही है ना कॉर्टिकल सिस्ट को, ये डिराइव हो सकती है फ्रॉम द डिस्प्लेस्ड ओवेरियन सरफेस एपिथेलियम से या द लाइनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब से। तो ये जो है मेटाप्लास्टिक हो सकती है या इनमें न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है जो कि राइज दे सकती हैं टू डिफरेंट एपिथेलियल ट्यूमर्स। बिनाइन लीजन्स जो है ना ये यूजली सिस्टिक होती हैं यानी सिस्ट एडिनोमा, और इनको जो है अकम्पनिंग स्ट्रोमल कंपोनेंट होता है यानी सिस्ट एडिनोफाइब्रोमा, स्ट्रोमल कंपोनेंट इनका। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है ना ये भी सिस्टिक हो सकती हैं जैसे कि सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा या सॉलिड हो सकती हैं यानी कार्सिनोमा। तो ये इनके नेम्स आ गए। कुछ जो हमारे पास ओवेरियन एपिथेलियल ट्यूमर होते हैं ना ये फेल कर जाते हैं ये फॉल करते हैं इनटू एन इंटरमीडिएट कैटेगरी में करंटली, जिसको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन ट्यूमर्स। आल्दो मेजॉरिटी ऑफ द हमारे बॉर्डर लाइन ट्यूमर्स जो है वो बिहेव करते हैं बिनाइन मैनर में, दे कैन रिकर एंड सम कैन प्रोग्रेस टू कार्सिनोमास। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ओवेरियन कैंसर के लिए जो है उसमें आ जाता है हमारा नलिपैरिटी, फैमिली हिस्ट्री एंड जर्म लाइन म्यूटेशंस इन सर्टेन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। तो ये इनके रिस्क फैक्टर हो गए। हायर इंसिडेंस होता है कार्सिनोमास का अनमैरिड वुमेन में एंड मैरिड वुमेन विद द लो पैरिटी ऑफ इंटरेस्ट। प्रोलॉन्ग्ड यूज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का रिड्यूस कर देता है रिस्क को। अराउंड 5 to 10% ओवेरियन कैंसर जो है ना ये फैमिलियल होते हैं और मोस्ट ऑफ दिस जो है ना एसोसिएटेड होते हैं म्यूटेशंस के साथ इन द BRCA1 या BRCA2 ट्यूमर सप्रेसर जीन, इनमें म्यूटेशंस आ जाती है। हम बाद में देखेंगे म्यूटेशन BRCA1 और BRCA2 के आल्सो एसोसिएटेड होती है हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर के साथ। एवरेज जो लाइफ टाइम रिस्क होता है ओवेरियन कैंसर का ये अप्रोक्सीमेटली 30% होता है इन BRCA1 कैरियर्स। द रिस्क ऑफ BRCA2 कैरियर्स इन समवट लोअर। इन कॉन्ट्रास्ट विद द फैमिलियल ओवेरियन जिनको कैंसर होता है तो म्यूटेशन BRCA1 और BRCA2 की फाउंड होती है सिर्फ 8 to 10% ऑफ द स्पोरेडिक ओवेरियन कैंसर में, जो कि अपीयर होती है टू अराइज थ्रू अल्टरनेटिव मोलिकुलर मैकेनिज्म। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर के बाद आ रहा है हमारा सीरस ट्यूमर्स। सीरस ट्यूमर्स जो है ना ये मोस्ट कॉमन होते हैं ओवेरियन एपिथेलियल ट्यूमर्स ओवरऑल। ठीक है, हैं ओवेरियन एपिथेलियल ही लेकिन ये मोस्ट कॉमन है सीरस। ठीक है, ये आल्सो मेकअप करते हैं ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द मेलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर। मेलिग्नेंट 60% जो है बिनाइन होते हैं, 5% बॉर्डर लाइन पे होते हैं और 25% इनमें मेलिग्नेंट होते हैं। बिनाइन लीजन्स यूजुअली इनकाउंटर होती है इन पेशेंट्स बिटवीन 30 to 40 ईयर्स वाले में ऑफ द एज, एंड द मेलिग्नेंट सीरस ट्यूमर्स जो है ये मोर कॉमनली देखी गई हैं 45 to 65 ईयर्स वाले एज में। दो टाइप के सीरस कार्सिनोमास होते हैं, लो ग्रेड एंड हाई ग्रेड। जो लो ग्रेड वाला होता है फॉर्मर ये बिनाइन होता है और ये बॉर्डर लाइन लीजन्स होती हैं और ये प्रोग्रेस स्लोली करेंगी स्टेप वाइज मैनर में और जाके इन्वेजिव कार्सिनोमा बन जाएंगी। ये लो ग्रेड ट्यूमर में एसोसिएटेड होती है विद म्यूटेशन इन द जीन जो इनकोड करता है सिग्नलिंग प्रोटीन जैसे कि KRAS मेंबर है रास जीन फैमिली का। ठीक है, उसी का मेंबर है। हाई ग्रेड जबकि जो सीरस ट्यूमर है ना अब उनकी बात करें तो ये डेवलप रैपिडली करते हैं, जैसा कि हमने पहले ही मेंशन किया। मैनी ऑफ दीज हाई ग्रेड लेशन अराइज करती हैं फ्रॉम द फिम्ब्रेटेड एंड।
फिम्ब्रेटेड एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में से विया द सीरस ट्यूबल इंट्रा एपिथेलियल कार्सिनोमा। ठीक है, यहाँ पे फिम्ब्रेटेड एंड पे यहाँ पे STIAC होता है तो वहाँ से अराइज करती है। ठीक है, रादर देन दी ओवेरियन सिलोमिक एपिथेलियम, बनस्बत उसके यहाँ से फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रेटेड एंड से करेंगी। TP53 म्यूटेशन जो है ना ये वर्चुअली ओबिक्यूटस होती है इन हाई ग्रेड सीरस कैंसर्स बीइंग प्रेजेंट इन ओवर 95% ऑफ द केसेस। बाकी जो फ्रीक्वेंटली म्यूटेटेड जीन्स हैं उनमें आता है ट्यूमर सप्रेसर्स NF1 एंड RB एज वेल एज BRCA1 एंड BRCA2 इन फैमिलियल ओवेरियन कैंसर्स। ठीक है, मतलब तो इन जीन्स में भी बाकी ये जीन्स भी हैं जिनमें भी म्यूटेशंस हो सकती हैं। अब मॉर्फोलॉजी पे आते हैं तो जो मोस्ट हमारे सीरियस ट्यूमर्स होते हैं ना ये लार्ज होते हैं, स्फेरिकल टू ओवॉइड होते हैं और ये सिस्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अप टू 40 सेंटीमीटर होंगे डायामीटर में। अबाउट 25% ऑफ द बिनाइन ट्यूमर जो है ये बायलेटरल होंगे। ठीक है, बायलेटरल। इन द बिनाइन ट्यूमर्स द सीरोजल कवरिंग जो है ये स्मूथ एंड ग्लिस्टनिंग होती है। बाय कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें सरफेस ऑफ द एडिनोकार्सिनोमास तो उनको ऑफन नोड्यूलर इरेगुलरिटीज़ होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं एरियाज इन विच द ट्यूमर हैज़ इन्वेडेड द सीरोजा। कट सेक्शन पे स्मॉल सिस्टिक ट्यूमर्स जो हैं उनको सिंगल कैविटी होगी, लेकिन जो लार्जर वाले होंगे उनको फ्रीक्वेंटली उनको डिवाइड हुई होगी बाय मल्टीपल सेप्टास की मदद से इनटू मल्टी लोक्युलेटेड मासेस। सिस्टिक स्पेसेस जो है ना ये यूजुअली फिल हुई होती है क्लियर सीरस फ्लूइड के साथ। प्रोट्रूडिंग इनटू द सिस्टिक कैविटी आर पेपिलरी प्रोजेक्शंस होंगी जो कि मोर प्रोमिनेंट होती है हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में। 19.16 में देखें तो इस फिगर में दिखाई गई है ओवेरियन सीरस ट्यूमर्स। ए वाली फिगर में बॉर्डर लाइन सीरस सिस्ट एडिनोमा है जो कि ओपन किया गया है टू डिस्प्ले अ सिस्ट कैविटी लाइंड बाय डेलिकेट पेपिलरी ट्यूमर ग्रोथ के साथ लाइन हुई भी है। ठीक है, और यहाँ पे बी वाली फिगर में सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा है, ये सिस्ट एडिनोमा है, ये सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा है। ठीक है, तो इसमें सिस्ट ओपन की गई टू शो अ लार्ज बल्कि ट्यूमर मास दिखाया गया है यहाँ पे। हिस्टोलॉजी एग्जामिनेशन पे बिनाइन ट्यूमर्स में ना सिंगल लेयर ऑफ कोलमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि लाइन करते हैं सिस्ट को या सिस्ट्स को। बिनाइन में क्या होगा, कोलमनार एपिथेलियल सेल्स होंगे, कोलमनार, जो कि उन सिस्ट को लाइन कर रहे होंगे और ये ओपन सीलिया